नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज है होली और होली के इस पवित्र पर्व पर, रंगों के इस त्यौहार पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेहनत करें और आपके जीवन में जो मेहनत के रंगों से सफलताएं हमेशा जो है वो रंग बिरंगी आपको मिलती रहे और हमेशा आप आगे बढ़ते रहें और अपने अध्ययन के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से अपना जो है वो जीवन रंगों से परिपूर्ण करें। तो आज की क्लास में हम जो अंग्रेजी ग्रामर की इस क्लास में क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपको ये कहूँगा कि इसको हम 2 वीडियो में पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सेक्शन में हम जो है वो टैग्स करने के लिए आज चलते हैं। आइए आज की टेक्स्ट पर। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए बच्चों कि टैग्स होते क्या हैं। तो जैसे टैग्स वो छोटे छोटे एक वाक्य होते हैं या फ्रेज जिनको हम कह सकते हैं, जो किसी वाक्य के पीछे हम जो अक्सर सारे दिन प्रयोग करते रहते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि कई बार हम क्लास में या बच्चे आपस में बात करते हैं, हम आपस में बात करते हैं कि मैंने ये प्रश्न आपको बताया था, तो तुरंत हम पूछते हैं कि क्या नहीं बताया। तो इस प्रकार से जब हम सकारात्मक जो है वो उत्तर देते हैं तो प्रश्न हम नकारात्मक पूछते हैं, और जब हम नकारात्मक उत्तर देते हैं तो प्रश्न सकारात्मक पूछते हैं। तो आप ये याद रखें कि ये 2 बातें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप नोट कर लेंगे। यदि आपका उत्तर नकारात्मक है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होगा, और यदि आपका जो आंसर पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है तो आपका क्वेश्चन निगेटिव होगा। तो ये 2 फॉर्म यहाँ पर आप अच्छी तरह इनको नोट कर लेना। देखिए ये एक निगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, नोट आया इसके अंदर। तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बिल्कुल छोटा सा, बस आपको केवल 2 शब्दों का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दें और कर्ता को पीछे लिख दें। और ये तो आप सबसे पहले अच्छी तरह जान ले बच्चों कि जब किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाया जाता है तो ये एक जो है वो चेंज हमेशा ही होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट आपका जो पीछे चला जाता है। ये चाहे किसी प्रकार का प्रश्न हो, सभी में यही किया जाता है, लेकिन टैग में सिर्फ इतना ही किया जाता है। और आप देखते हैं यहाँ पर ये सकारात्मक वाक्य है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ n, लगा दिया जाता है और फिर सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। और इसमें कुछ जो छोटी छोटी बातें और है बहुत ध्यान रखने वाली, वो भी आप नोट करें। तो ये 2 चीजें सबसे पहले अपने मन में बिठा लें आप। इसके बाद हम देखेंगे कि एक बात जो सबसे नोटेबल है वो ये है कि टैग क्वेश्चन हम जब भी बनाते हैं यहाँ पर तो उसका पहला अक्षर हमेशा क्या करना होता है, वो छोटी ABCD का स्मॉल लेटर ही लिखना होता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, अदरवाइज आपका प्रश्न जो है वो सही नहीं माना जाएगा। और अब चलते हैं आगे की चीज़ों पर। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि निगेटिव आंसर आपके हो, नकारात्मक उत्तर हो, तो हम उसके हम जो प्रश्न सकारात्मक जो है वो कैसे बनाएंगे। तो इसमें कुछ जानने योग्य बातें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे और कर्ता को पीछे लिखेंगे। ये तो सभी प्रश्नों में करना होता है। और नोट हटा देंगे और सब्जेक्ट पुल्लिंग है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन के रूप में ही लिखेंगे। और यदि सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है तो हम शी लिखेंगे। मतलब ये कि हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, टैग्स में हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। और फिर आप देखें कि वस्तु या जानवर सिंगुलर है तो उसके लिए इट लिखेंगे, और सभी प्रकार के प्लूरल, चाहे वो जानवर है, व्यक्ति है, कोई भी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। और ये जानने के बाद हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, तो आप उन चीज़ों को नोट कर लेना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप इनको नोट जरूर करें। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि ही इज नॉट गोइंग। तो आप ये देख रहे हैं कि ही इज नॉट गोइंग, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए आपको टैग बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा काम करना है कि हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिए और कर्ता को पीछे कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि इसका पहला अक्षर भी छोटा होना चाहिए। तो इसका केवल क्या बनेगा, इज ही। देखिए कितना आसानी से हम बना सकते हैं। फिर देखिए मोहन डज नॉट प्ले गेम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डज नॉट आ गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम केवल क्या करेंगे, डज को आगे लिख देंगे। और आपको पता है कि मोहन एक पुल्लिंग है, पुरुषवाचक नाउन है, तो इसमें हम इसके लिए लिखेंगे ही। ठीक है, ये अभी हमने सीखा था। तो डज ही। अब देखिए सुरभि हैज नॉट कम येट। तो यहाँ पर भी निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें हैज आगे लिखेंगे। और चूंकि आप देख सकते हैं कि सुरभि स्त्रीलिंग है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी। तो हैज शी। देखिए कितने आसानी से बनते हैं ये। फिर आप देखिए द बॉयज विल नॉट सिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी निगेटिव है। बॉयज यहाँ पर प्लूरल हो गया तो इसके लिए हम दे लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। तो विल दे। देखिए कितने आसानी से बना है। फिर देखिए द हॉर्स इज नॉट रनिंग फास्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जानवर का नाम है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे क्योंकि नकारात्मक है तो हम इसको सकारात्मक बनाएंगे, इज इट। ठीक है।
और फिर क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर आप जरूर लगाना, आप भूलना नहीं है, बिल्कुल जरूर लगाना। फिर ठीक है, दीज एप्पल्स आर नॉट गुड, तो यहाँ पर निगेटिव है और दीज एप्पल्स आपके पास हो गया प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर है, तो आर लिखेंगे। और दीज एप्पल्स क्योंकि प्लूरल हो गया तो इसके लिए हम लिखेंगे दे, तो आर दे। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो हमें नोट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि उनको आपको याद रखना होगा, और ऐसे सभी वाक्यों को आप नकारात्मक मान करके चलेंगे। जैसे नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है मेरे मित्रों में से कोई ऐसा नहीं था, आर कमिंग जो कि आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नकारात्मक ही वाक्य हो गया, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो आर दे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आर लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर है, और चूंकि ये निगेटिव मान कर इसको पॉजिटिव बनाना है तो आर दे लिखेंगे सिर्फ। अब ये है वो कुछ शब्द, यहाँ पर देखिए आप नोट रखिए कि यदि वाक्य में फ्यू आता है, लिटिल आता है, नन, नाइदर, नो, नो वन, नेवर, नोबडी, एनीबडी, नोबडी, नथिंग, हार्डली, सेल्डम, ये सब आते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको वाक्यों को आप नकारात्मक मानते हैं, उनके सकारात्मक प्रश्न ही बनाएंगे। तो ये नोटेबल पॉइंट है, बिल्कुल बहुत ध्यान से नोट रखें इसको। और एक वाक्य मैंने अभी आपको करके बताया भी है। अब देखते हैं कि जो इम्पेरेटिव होते हैं उनके टैग्स कैसे बनते हैं। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे टैग्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि टैग्स होते हैं जो एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, या जो डोंट से शुरू होते हैं, या जो प्लीज या काइंडली शुरू होते हैं। ये हमने बार बार पहले भी ग्रामर में देखा ही है, तो आप इनको नोट रखें। अब यदि ऐसे प्रश्नों को, ऐसे उत्तर आपको देखें जो कि इम्पेरेटिव है, मतलब आदेशात्मक वाक्य हैं, हमने पैसिव वॉइस में भी ऐसे वाक्य देखे थे, तो इनके लिए आप सिर्फ याद रखेंगे कि चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो भी आप विल यू लगाएंगे, और यदि डोंट से शुरू होता है तो भी विल यू लगाएंगे, और प्लीज काइंडली से शुरू होता है तो भी आप विल यू लगाएंगे। तो ये तो आपको सीखना है, इसको याद रखना है, बस आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं कि यदि आपका पॉजिटिव आंसर है तो उससे जो टैग कैसे बनाएंगे, यानी जब पॉजिटिव आंसर होता है आप जानते हैं कि निगेटिव जो उत्तर बनता है, इसमें कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो गौर से सीखने वाली है। आइए जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो सकारात्मक उत्तर से नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए, टैग्स बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नोट नहीं होगा। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखें कि जब हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं है तो वो सकारात्मक वाक्य है। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब वाक्य में दे रखी है तो आप उसके साथ n, t जोड़ देंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ n, t जोड़ें। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको दे रखा है कि हैज जैसे दिया हुआ, तो हैज के साथ n, t हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो है वो, यानी आप हैज नोट नहीं लेकर के हैजंट लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत याद रखने वाली जो चीज है वो ये है कि यदि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वाक्य के अंदर, यदि उत्तर के अंदर, तो आप करेंगे क्या, डोंट लिखेंगे। और यदि फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, डजंट लिखेंगे। और यदि सेकंड फॉर्म आई है तो आप डिडंट लिखेंगे। और ये सभी प्रश्नों के लिए हेल्पिंग वर्ब इसी प्रकार रहती है। फर्स्ट फॉर्म की डू होती है, फर्स्ट फॉर्म एस लगा हो तो डज होती है, और सेकंड फॉर्म के लिए डिड होती है। और ये भी चार बातें आप अलग से याद रखें कि बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो आप क्या करेंगे, n, t जोड़ेंगे। लेकिन यदि कैन नोट आता है, यानी कैन में आप नोट जोड़ें, तो आप जो है वो डबल n नहीं करेंगे, कांट लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। इसी प्रकार से विल नोट, जब हम विल के साथ नोट जोड़ेंगे तो वॉन्ट लिखेंगे केवल। और शेल के साथ यदि नोट जोड़ेंगे तो हम शेंट लिखेंगे। और m के साथ कभी भी नोट जोड़ना पड़े आपको तो आप आरंट लिखेंगे, m नोट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए। और इसके बाद जो है वो हम इनके उदाहरण करके देखते हैं, तो ये चीज़ें हम नोट कर लेना अच्छी तरह। और यहाँ पर मैंने आपको जो है वो कुछ वाक्य दिए हैं, तो इनको हम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द बॉयज हैज डन वेल। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, हैज आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हैज के साथ n, t इस प्रकार से जोड़ देंगे, तो ये बनेगा हैजंट। और फिर बॉयज चूंकि प्लूरल है तो हम इसके लिए बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, दे। तो देखिए क्या बन गया, ये हैजंट दे। इसी प्रकार से आप देखिए आई एम वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे m, हमें नोट m के साथ नोट जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे आरंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि m नोट की जो एब्रीविएशन होती है
या उसका जो संक्षिप्तीकरण होता है वो आरंट होता है, और फिर हम लिख देंगे आई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ही विल हेल्प यू श्योरली, यानी वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पर विल के साथ नोट लगाना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे वांट। ठीक है, तो वांट लिख करके, और फिर चूंकि कर्ता यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही लिखेंगे, हमेशा प्रोनाउन ही लिखते हैं। और वी शैल पे फॉर इट, तो यहाँ पर आप देखें बच्चों की शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, तो यहाँ पर हम शैल नोट जब लिखेंगे तो शेंट लिखेंगे, डबल एल उसके दोनों जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर शेंट। और फिर देखिए कर्ता वी है यहाँ पर, और फिर देखें कि दे प्ले ए मैच, तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो फर्स्ट फॉर्म जब भी आए तो आप क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो कर्ता आपके पास प्रोनाउन के रूप में ही है दे, तो डोंट दे हो गया। फिर देखिए रमन प्लेज ए मैच, तो यहाँ पर लगा है एस या ई एस, क्योंकि कर्ता सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लगाते हैं डजंट। ठीक है, तो ये डजंट लिख करके, और फिर देखिए रमन पुलिंग है तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे ही। और फिर देखिए अन्नू प्लेड म्यूजिक वेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब आती है तो आप क्या लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अन्नू चूंकि स्त्रीलिंग है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो ये सभी बातें जो छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी उन सभी को आप याद रखते जाएं साथ में। अब थोड़ी सी अंत में कुछ बातें और नोटेबल पॉइंट्स है, उनको आप और ध्यान रख लें कि यदि वाक्य में नो वन या एनी वन, सम वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी या जो एवरीवन या नोबडी ये मूल कर्ता के रूप में होते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, दे लिखेंगे प्रोनाउन के रूप में। जैसे एवरीबडी पेड हिम ए सैल्यूट, सभी ने उनका अभिवादन किया, तो यहाँ पर पहले तो आप देखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो पहले तो हम लिखेंगे डिडंट। ठीक है, और क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड फॉर्म हो तो डिडंट होगी। और फिर देखिए एवरीबडी के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, दे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका टैग बनेगा। और फिर आप देखेंगे समवन हैज टेकन दैट बुक, तो ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो आप देख सकते हैं कि समवन हैज आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हैज भी किस में बदल जाएगा, हैव में बदल जाएगा, तो हैवंट लिखेंगे। और ये देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ हैज आया लेकिन हमें हैवंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि समवन के लिए हम क्या लगाते हैं, दे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका टैग बना। और अब आप एक अंत में चीज देख लीजिए कि यदि नो, एनी, एवरी या सम के साथ क्या जुड़ा हो, थिंग जुड़ा हो, यानी नो नथिंग हो जाए, एनीथिंग हो जाए, एवरीथिंग हो जाए, समथिंग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में इट लेंगे कर्ता के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखें। तो ये देख सकते हैं आपकी कि नथिंग हैज बीन डन येट, तो यहाँ पर देखिए पहले तो नथिंग आ गया तो ये वाक्य नकारात्मक हो गया, तो इसका प्रश्न जो है वो सकारात्मक ही बनेगा। तो पहले तो इसमें देखिए हैज लिखा जाएगा, और फिर चूंकि नथिंग आया तो इसके लिए क्या आएगा, इट आएगा। तो ठीक है, तो ये बात हम पहले जान चुके हैं कि नथिंग, नोबडी, ये सब चीजें आती है, तो इसको नकारात्मक मान करके वाक्य को सकारात्मक प्रश्न के रूप में बनाना पड़ता है। तो ये चीजें अच्छी तरह आप नोट कर लें। और बहुत छोटा सा आज का वीडियो है, 15 मिनट से लगभग का है, तो ये सब चीजें नोट करने के बाद एक एक्सरसाइज आप जरूर करें। और मैं इसके बाद जो है वो हेल्पिंग ग्रुप टाइप क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, और ये संभव हुआ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन भी साथ में पूरे करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और एक बार फिर छोटी छोटी बातों को जानने के लिए आप जो है वो ध्यान ये रखा करें कि आप जो है वो जो पॉइंट नोटेबल होते हैं, जो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है, जैसे हमने मेनली आज जो सीखा है वो हमारी जो की वर्ड्स है वो आप जान सकते हैं कि ये बातें बहुत ज़रूरी है कि आपका नकारात्मक उत्तर है यदि तो उसका सकारात्मक प्रश्न बनेगा। ठीक है, और यदि उत्तर आपका सकारात्मक है तो उसका जो है वो नकारात्मक प्रश्न बनेगा। तो और इसके बाद कैसे बनते हैं, बस हमें 2-3 शब्दों को ही लिखना होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के रूप में सकारात्मक प्रश्न बन रहा है, और इसके साथ n, जोड़ देते हैं तो वो बनता है नकारात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये टैग्स थे आज के हमारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों। तो एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप चैनल पर लगातार बनी रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए। परीक्षा के दिन आपके बहुत ही कम बच गए हैं, अब तो चीज़ों को रिपीट कीजिए। जो भी जहाँ भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपकी जो कमी क्या रह गई है, तो बार बार पेपर के पैटर्न को देखा करें, वहाँ से देखें कि भी क्या चीज़ आपको लर्न करना है, और ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश किया करें। भिन्न भिन्न जो आपकी पासबुक में या जहाँ भी आपको वाक्य मिलते हैं वहाँ से करके देखें, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि किन चीज़ों में क्या कमियां रह रही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।